चलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 6 का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 15 देखते हैं, जिसका नाम है ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ में देखो कौन कौन से ट्रायंगल है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड। तो साइड के अकॉर्डिंग हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो ट्रायंगल विथ ऑल 3 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल हैं उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगल विथ 2 इक्वल साइड्स इज कॉल्ड एन आइसोसेल ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 इक्वल साइड है उसको आइसोसेल ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल विथ नो 2 साइड्स इक्वल इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल नहीं है, मतलब एक भी साइड इक्वल नहीं होती, ऐसे ट्रायंगल को स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखो बेस्ड ऑन एंगल। अभी हमने ये साइड के अकॉर्डिंग देखा, इक्विलेटरल, आइसोसेल और स्केलन। अब हम लोग बेस्ड ऑन एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो बेस्ड ऑन एंगल के अकॉर्डिंग देखो 3 टाइप्स है, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज। मतलब यहाँ पर देखो ट्रायंगल विथ ऑल 3 एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 से जो छोटा एंगल रहेगा उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। ट्रायंगल विथ 1 राइट एंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब उसका मेजर 90 डिग्री होगा, उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल विथ 1 ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऑब्ट्यूज मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा एंगल होगा, उसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे इसका। प्रैक्टिस सेट 36। उसका क्वेश्चन 1 देखो, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो एंगल के अकॉर्डिंग कौन सा है, राइट, एक्यूट और ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का साइन दिया है, मतलब ये क्या है, राइट एंगल। तो यहाँ पर राइट एंगल स्टूडेंट राइट करना है, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। देन इधर देखो 125 डिग्री दिया है, मतलब 90 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या राइट करेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर देखो थर्ड वाला एक 70, 48, 62, मतलब तीनों एंगल लेस देन 90 है, 90 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्यूट एंगल। एक्यूट का स्पेलिंग राइट करो। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड। मतलब साइड के अकॉर्डिंग हमें इसके टाइप्स लिखना है। यहाँ पर देखो 1 लाइन तीनों में दिया है, इसका मतलब तीनों साइड इक्वल है। तीनों साइड इक्वल रहेगा तो स्टूडेंट क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम लोग यहाँ पर क्या राइट करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ राइट करो इक्विलेटरल ट्रायंगल। देन यहाँ पर देखो तीनों साइन जो है अलग अलग है, इधर 1 है, इधर 3 लाइन है, इधर 2 लाइन, मतलब एक भी साइड उसकी इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा आएगा, स्केलन, SCALEN, स्केलन ट्रायंगल। यहाँ पर देखो ये वाला 2 साइड इक्वल दिया है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन है, इधर भी 2 लाइन है, इसका मतलब 2 साइड इक्वल है। तो 2 साइड इक्वल रहेगा तो क्या आएगा, आइसो, UVW इज ए आइसो। आइसो का स्पेलिंग ISO SCELES, आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखो थर्ड क्या दिया है, हैज शोन इन द फिगर अविनाश इज स्टैंडिंग नियर द हाउस। अविनाश जो है अपने घर के पास में खड़ा है। ही कैन चूज फ्रॉम 2 रोड्स टू गो टू स्कूल। ये 2 रोड चूज कर सकता है, एक तो ऐसे डायरेक्ट AC
और दूसरा ए बी देन बी सी, ऐसा। तो विच वे इज शॉर्टर, एक्सप्लेन वाई। कौन सा वे उसके लिए शॉर्टर है? देखो ए सी वाला शॉर्टर है क्योंकि ये डायरेक्ट जाएगा और यहाँ पर ऐसा ये घूम के जाएगा। तो उसका रीज़न हम लोग राइट करेंगे स्टूडेंट कि रोड ए सी इज, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर राइट करो। रोड AC is shorter, क्यों शॉर्टर है? बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। मतलब AB और BC, देखो यहाँ पर पिक्चर में दिया है तुम्हें कि AB और BC दोनों को प्लस करेंगे तो वो AC से ग्रेटर हो जाएगा। इसके लिए देयरफॉर AC इज लेस देन AB प्लस BC। इसके लिए वो AC का रोड चूज करेगा स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देखो, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन, से व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स दे आर। फर्स्ट देखो तुम्हें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में राइट कर रही हूँ। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हें? साइड दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देन ये कौन से टाइप का है? देखो एक भी साइड इक्वल है नहीं है, तो हम लोग कौन सा राइट करेंगे आंसर में? इसका स्केलन ट्रायंगल। नो टू साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर देखो, नो टू साइड्स आर इक्वल, therefore it is स्केलन ट्रायंगल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का आंसर राइट करना है। सेकंड क्या दिया है? साइड देखो 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो तुम्हें दिख रहा है कि 3.4 3.4 टू साइड्स इक्वल दिया है, तो इक्वल है यानी इसमें क्या आएगा? आइसोसेल ट्रायंगल। तो यहाँ आंसर में राइट करोगे टू साइड्स आर इक्वल, therefore it is an isosceles ट्रायंगल। थर्ड देखो तुम्हारा क्या दिया है? 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर। इस तरह से तीनों साइड उसकी इक्वल है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ राइट करोगे आंसर में ऑल 3 sides are equal, therefore it is an equilateral triangle। नेक्स्ट 4th वन दिया है, देखो साइड
3.7 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से देखो एक भी साइड इक्वल नहीं है, तो यहाँ हम लोग राइट करेंगे आंसर में नो टू साइड्स आर इक्वल, therefore it is a स्केलन ट्रायंगल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अभी इसे नोटबुक में राइट कर लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर देखो, द लेंथ ऑफ 3 सेगमेंट आर गिवन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रायंगल, से वेदर ट्रायंगल्स विद दिस साइड्स कैन बी ड्रॉन, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब यहाँ पर लेंथ दिया है ट्रायंगल का और उसके ऊपर से हमें बताना है कि इससे इस साइड से ट्रायंगल बन सकता है या नहीं बन सकता, और क्यों नहीं बन सकता उसका रीज़न हमें बताना है। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ का 1, इसमें क्या दिया है 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कैसे करोगे स्टूडेंट, पहले सबसे लॉन्गेस्ट साइड देखना है हमें, तो यहाँ राइट करो लॉन्गेस्ट साइड, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 17 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट साइड क्या है 17 सेंटीमीटर, और बाकी के जो 2 साइड है 7 और 8 ये स्मॉल है, तो इसका दोनों का प्लस करना है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे सम ऑफ द लेंथ ऑफ द other 2 sides इक्वल टू 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 15 सेंटीमीटर। अब देखो 15 सेंटीमीटर 17 से क्या है लेस है स्टूडेंट, तो यहाँ पर राइट करेंगे देयरफॉर 15 सेंटीमीटर लेस देन 17 सेंटीमीटर। By the property of length of side of triangle, the triangle cannot be drawn। जब भी ये दोनों का प्लस करेंगे और वो जो है लॉन्गेस्ट साइड से लेस आएगा तो हम लोग उसे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर राइट करेंगे therefore we cannot be draw ए ट्रायंगल। ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं 5 का। सेकंड क्या दिया है क्वेश्चन देखो, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब इसमें भी हम लोग सेम वे करेंगे, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 25 सेंटीमीटर। अब बाकी के दो जो हैं 7 और 24 इसका प्लस करना है, तो द सम ऑफ अदर 2 साइड इक्वल टू,
7 + 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 7 + 24 करेंगे तो 25 हो जाएगा। नहीं, देखो इधर 4 + 7, 7 + 4 11, 11 का 1, 1 इधर कैरी, 2 + 1 3, तो कितना हो गया? 31 सेंटीमीटर। अब देखो 31 जो है 25 से क्या है? ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे देयरफॉर 31 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। दैट्स वाई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लेंथ, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ लेंथ के हिसाब से दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। इस तरह से हमें राइट करना है रीजन। अब थर्ड वाला हम लोग देखते हैं। थर्ड क्या दिया है तुम्हारा क्वेश्चन? देखो 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट साइड लेते हैं। द लेंथ ऑफ द longest साइड इज कितना है? 16 सेंटीमीटर। और बाकी का जो अदर है 9 और 6 उसका क्या करना है? प्लस द सम ऑफ अदर टू साइड इक्वल टू कितना है? 9 + 6, 9 10 5 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो 15 इज लेस देन, देयरफॉर 15 सेंटीमीटर लेस देन 16 सेंटीमीटर, देयरफॉर वी कैन नॉट ड्रॉ ट्रायंगल। वी कैन नॉट ड्रॉ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया है देखो। एट 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर, देन 4.9 सेंटीमीटर। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सेम वे हम करेंगे। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज, लॉन्गेस्ट साइड इसमें क्या दिया है देखो 16.4 सेंटीमीटर। अदर टू साइड का क्या करना है? सम करना है, मतलब प्लस करना है। द सम ऑफ अदर टू साइड्स इक्वल टू 8.4 + 4.9, कितना हो जाएगा इसका? प्लस करेंगे तो देखो 9 + 4 कितना हो जाएगा? 10 3 13, 13 का 3 1 कैरी कर दो, 8 + 1 9, 9 + 4 10 13, तो यहाँ 13.3 सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट। अब 13.3 सेंटीमीटर क्या है? लेस देन 16.4 है, तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे 13.3 सेंटीमीटर लेस देन 16.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? ड्रॉ नहीं कर सकते, तो यहाँ राइट करेंगे वी कैन नॉट ड्रॉ ट्रायंगल।
इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 को क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी सेम वे लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द longest side is, कौन सा है सबसे बड़ा, देखो 25 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, द सम ऑफ अदर टू साइड्स इक्वल टू, अदर टू कौन सा है, 15 + 20 कितना हो जाएगा, 5 0 5, 2 + 1 3, 35 सेंटीमीटर। अब देखो 35 इज ग्रेटर देन 25, देयरफॉर राइट डाउन 35 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। दैट्स वाई वी कैन ड्रॉ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी सेम वे करेंगे स्टूडेंट, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू, सबसे बड़ा कौन सा है, 16 सेंटीमीटर। देन द सम ऑफ अदर टू साइड्स कितना है, 12 + 12 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 24 सेंटीमीटर। अब 24 ग्रेटर देन 16 है, तो यहाँ पर भी राइट करो 24 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 16 सेंटीमीटर। देयरफॉर वी कैन बी ड्रॉ ए ट्रायंगल। इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, और प्रैक्टिस सेट 36 भी कंप्लीट हुआ। नोटबुक में राइट कर लो और बार बार प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हें अच्छे से आ जाए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट।